मेरा नाम अरूसा है। ये इस वक्त का वाकया है जब मेरी उम्र 21 साल थी। जवानी मुझ पर भरपूर तरीके से आई थी, मगर अपने और अपने ख़ानदान की फ़िक्र ज़्यादा थी। किस्मत ने कुछ ऐसा वक्त दिखाया कि मेरी दोस्ती एक लड़की जिसका नाम इकरा था, इससे हो गई। वो भी एक अच्छी खासी खूबसूरत थी। इकरा के भाई ज़ीशान मुझे हमेशा से आप ही कहा करता था, लेकिन जब इकरा ने मुझे अपनी कहानी सुनाई तो मुझे लगा कि शायद वो मुझे भी कभी अपनी बहन नहीं समझता। वैसे तो वो हम दोनों से काफ़ी हद तक फ्रैंक था और अक्सर कभी कभार उसके साथ लूडो भी खेल लेते थे, लेकिन हमारी दोस्ती कैसे प्यार में तब्दील हो गई। एक दिन मैं और इकरा स्कूल में फिजिक्स के एक प्रैक्टिकल करते हुए छुट्टी के वक्त लेट हो गए तो गाड़ी वाले अंकल हमें छोड़कर चले गए और ये पैगाम दे दिया कि मैं दूसरे ट्रिप में तुम दोनों को साथ ले जाऊंगा। खैर, जैसे ही हम फारिग हुए तो इकरा ने स्कूल से ज़ीशान को कॉल मिला दी कि हमारी वैन चली गई है, हमें स्कूल से आके ले जाओ। कोई 20 या 25 मिनट के बाद वो बाइक लेके आ गया और इकरा आगे बैठ गई और मैं इसके पीछे। लेकिन जैसे ही इसने बाइक स्टार्ट करके दौड़ाई, आगे से बाइक का टायर थोड़ा ऊपर उठा और पीछे से मैं नीचे गिर पड़ी। इस वक्त मुझे चोट तो नहीं लगी, लेकिन बेइज्जती सी महसूस हुई। अब इकरा ने मुझे उठाया और कहा कि तुम दरमियान में बैठ जाओ। मैंने काफ़ी मना किया, लेकिन वो कहाँ रुकने वाली थी। वो कहने लगी, बैठ जाओ भाई, है मेरा कोई गैर नहीं। काफ़ी जिद करने की वजह से आखिरकार मैं बैठ गई और दिल में कहा, अरूसा आज तो तुम गई। जो बाइक चलाने वाले हैं उनको पता होगा कि जब 3 अफराद बाइक पर बैठते हैं तो वो एक दूसरे के कितने ज़्यादा करीब हो जाते हैं। इसी वजह से मैं हर एक ब्रेक पर ज़ीशान से जा टकराती और मुझे मुस्करा कर देखता। खैर, जैसे ही हम घर पहुंच गए और मैंने अपने कंप्यूटर पर फेसबुक ओपन किया तो ज़ीशान का मैसेज मिला जिसमें इसने लिखा हुआ था, थैंक्स आपी। मैंने कहा, फॉर व्हाट? तो इसने लिखा, कुछ नहीं। मैंने भी कोई जवाब नहीं दिया। खैर, उसके बाद अक्सर ही वो ड्रॉप करने लगा और आए रोज़ किसी न किसी बहाने इकरा को हमारे घर छोड़ने और लाने, और कभी कभार मुझे इकरा से मिलवाने, खासकर इतवार वाले दिन खुद ही लेकर जाने आने लगा। मेरी अम्मा को पता था कि वो मुझे आपी कहता है और इकरा का भाई है, इसलिए पापा ने भी कभी मना नहीं किया। बल्कि एक दिन मैंने ज़ीशान से कहा कि मेरे कंप्यूटर की विंडो इंस्टॉल कर दो, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, बहुत स्लो हो गया है। तो जब वो हमारे घर आया तो पापा घर में ही थे, लेकिन फिर भी इतने मुतमईन थे कि ज़ीशान को कहा, बेटा तुम अरूसा का कंप्यूटर ठीक करो, मैं ज़रा मार्केट तक होकर आता हूँ। अम्मा तो घर में ही थी, लेकिन वो अब ज़्यादातर अपने कमरे में रहती हैं। उनको फालिज का अटैक हुआ था। ज़ीशान से मैंने पूछा, चाय लोगे या पानी? तो ढीठ सा बन के बोला, पहले पानी फिर चाय। मुझे किचन जाना था, इसलिए इसको अपने कंप्यूटर तक छोड़कर किचन में आ गई। फरीद से कोल्ड ड्रिंक निकाली और ज़ीशान को देने के लिए ग्लास ट्रे में रख कर ले आई। ज़ीशान अपनी उम्र के हिसाब से काफ़ी बड़ा लग रहा था। इस वक्त उसके चेहरे पर दाढ़ी मूंछें थीं। जब शैतानी मुस्कुराहट के साथ मुस्कुराता तो गोया कोई फिल्म स्टार लगता था। इसने ट्राउज़र और टी शर्ट पहनी हुई थी और मुझे बहुत गौर से देख रहा था। मैंने कहा, काम करो, मुझे क्यों घोर घोर कर देख रहे हो? तो कहने लगा, अरूसा एक बात करूं, आप नाराज़ तो नहीं होगी? मैंने कहा, तुम्हें इजाज़त की ज़रूरत नहीं, करो, क्या बात है? तो वो कहने लगा, आपी आप बहुत प्यारी लगती हो मुझे दिल में बहुत अच्छा लगा, मगर फिर भी मसनूई गुस्से से बोली, क्या मतलब है मैं तुम्हें प्यारी लगती हूँ? तो वो घबरा सा गया और कहने लगा कि नहीं आपी, वैसे नहीं, बस आप मुझे अच्छी लगी तो कह दिया। इससे बात संभाली नहीं जा रही थी। मुझे हंसी आ गई और मैंने कहा, अच्छा जी, मेरा भाई मुझे पसंद करता है। वो मुंह से तो कुछ कह ना पाया, मगर सर झुका लिया और साथ ही गिलास वापस ट्रे में रख कर पूछा कि आपके पास USB होगी? आपका डेटा महफूज करके विंडो दोबारा करनी पड़ेगी। मैंने दराज से एक USB निकाली और ज़ीशान को दी तो वो कहने लगा, आपी अब खुद ही लगा कर दे दो, थोड़ा आगे होके। मैंने खामोशी से इसकी बात मानते हुए आगे की तरफ झुकी और USB लगा दी, मगर ये देखकर हैरान रह गए कि वो मुझे घोर घोर कर देख रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने जल्दी से कहा कि अब तुम करो इंस्टॉलेशन, में चाय बनाकर ला देती हूँ। मैं जैसे ही पीछे मोड़कर वापस जाने लगी तो इसने मेरा हाथ पकड़ लिया। बहरहाल जैसे तैसे मैंने अपने आप को संभाला और ज़ीशान से हाथ छुड़वा कर बाहर निकल गई। अब ये बात कन्फर्म हो गई थी कि अगर वो मुझे आपी भी कहता है तो इसकी सोच ठीक नहीं,
इसीलिए मैंने जाते जाते इससे पूछा कि मुझ में क्या बात ज़्यादा पसंद है, सोच कर रखना मैं अभी आती हूँ। मैं अम्मा के लिए चाय लेकर उनके कमरे में देने चली गई और अम्मा को ज़ीशान के आने का पहले ही पता था। कहने लगी कि तुम्हारे कंप्यूटर को आए रोज़ कोई ना कोई मसला ही रहता है। मैंने कहा अब अगर विंडो हो गई तो फिर नहीं हुआ करेगा। अम्मा ने पूछा कि कितना टाइम लगेगा, कपड़े प्रेस करने हैं? तो मैंने कहा बस एक आधा घंटा। अम्मा कहने लगी चुल्लू उसके बाद याद से कर देना। तो मैंने जी अच्छा कहकर वापस अपने रूम में दाखिल हुई तो देखा कि ज़ीशान की आंखें आधी खिली थी और वो बुड़बुड़ाते हुए मेरा नाम ले रहा था, अरूसा मेरी जान अभी जाओ। तो मुझे दिल में बहुत अच्छा लग रहा था और वैसे भी मुझे कभी किसी ने ऐसे नहीं चाहा था, कम अज़ कम मेरे सामने, इसलिए मुझे ज़ीशान पर बड़ा प्यार आ रहा था। मैंने ज़ीशान को ग्रीन सिग्नल देते हुए इसकी ख़यालाती दुनिया के समंदर में पत्थर फेंका और खंखार कर बोली ओए हुए मेरे शहज़ादे क्या हो रहा है ये सब? वो एकदम से खामोश हो गया, लेकिन जब मेरी मुस्कुराहट देखी तो इत्मीनान से कहा वो आपी असल में विंडोज़ की इंस्टॉलेशन में टाइम लग रहा है, इसलिए बैठे बैठे आपको सोच रहा था। मैंने पूछा फिर क्या सोचा? तो वो कहने लगा कि तुम इतनी खूबसूरत हो कि तुम्हें देखकर मदहोश हो जाता हूँ। तो वो कौन खुशकिस्मत होगा जो लाइफ पार्टनर बन के सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रहेगा। फी हाय मेरा हीरो, मुझे भी तुम बहुत अच्छे लगने लगे हो और अब मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। अब कंप्यूटर की विंडो इंस्टॉल हो चुकी थी और अब इसने मुझे पकड़कर अपने करीब कर लिया और कहा मेरी आपी तुम बहुत खूबसूरत हो सच। हम बाल बाल बच गए क्योंकि जैसे ही ज़ीशान मुझे थोड़ा अपने करीब करने लगा तो पापा के आने की आवाज़ सुनाई दी, जो वो घर दाखिल होते ही बुलंद आवाज़ में सलाम करते और मुझे आवाज़ देते हैं अरूसा बेटी ये सामान उठा लो, और कहा कंप्यूटर ठीक हो गया। मैं जल्दी से ज़ीशान से दूर हुई और दौड़े दौड़े पापा के पास पहुंची और कहा जी पापा ठीक हो गया है कंप्यूटर, लेकिन अभी तक ज़ीशान कंप्यूटर के ड्राइवर इंस्टॉल कर रहा है। तो पापा ने कहा अच्छा अच्छा चुल्लू फिर मेरे लिए चाय बना दो, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। इस दिन तो ज़ीशान चला गया, लेकिन तब से मेरी चाल ढाल सब कुछ बदल गया और तबीयत उदास उदास सी रहने लगी। अगरचे मेरी नज़रें नीची रहती थीं, लेकिन मुझे प्यार वाली नज़रों को बगैर देखे महसूस करने का हुनर आ गया था। स्कूल आते जाते अपने महल्ले वाले लड़कों से लेकर बस वाले अंकल तक सभी की नज़रें मुझ पर होती थी और ये बात मुझे अच्छी लगने लगी। मेरी सारी फ्रेंड्स मुझे हंसाने की बहुत कोशिश करती, मगर मुझे सुकून नहीं मिल रहा था। लेकिन हर वक्त एक ही बात सवार थी कि मुझे कोई लड़का मिल जाए और मैं इससे प्यार करूं। अभी मैंने इसका कोई ख़ास प्लान नहीं बनाया था जब मुझे अम्मा ने अपने कमरे से ही आवाज़ देकर बुलाया अरूसा इकरा की कॉल है। इकरा ने बताया कि वो अभी हमारे घर आएगी और मैंने कहा ओके मैं इंतज़ार करूंगी तुम्हारा, फिर इकट्ठे होमवर्क करती हैं। इतना कहकर फ़ोन बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद ही इकरा अपने भाई के साथ आ गई। मुझे कहा कि ज़ीशान को बाहर ड्राइंग रूम में इंतज़ार करवाती है, तो मैंने कहा कि अंदर आ जाए वो भी, और मैं अम्मा को बताकर अपने कमरे में पहुंच गई। अब जो मैंने ज़ीशान को देखा तो वो आज बहुत बंद सावर के नहा धो के उजला उजला लग रहा था और कोई ख़ास परफ्यूम थी जिसकी खुशबू आ रही थी। अब कमरे में पहुंचकर हम दोनों नीचे कारपेट पर बैठकर काम करने लगे और ज़ीशान कंप्यूटर पर मसरूफ़ हो गया। मुझसे इसने सिर्फ इतना पूछा कि आपी अभी तो कंप्यूटर ठीक काम कर रहा है ना? तो मैंने कहा हाँ नेवन है। वो कहने लगा मैं डेल्टा फोर्स इंस्टॉल कर लूँ, तो मैंने इसको इजाज़त दे दी और साथ ही मेरी मुस्कुराहट देखकर वो भी मुस्कुरा दिया। अब चूंकि मेरा चेहरा इकरा की तरफ था और इकरा का चेहरा मेरी तरफ और ज़ीशान इकरा के पीछे से मुझे देख सकता था और वो अब टिकटिकी बांधे मुझे ही देख रहा था और मुझे एहसास हुआ कि मैंने दुपट्टा नहीं ओढ़ा हुआ। वो भी ज़ुबानी अंदाज में बोला आपी आज आपका कोई काम नहीं मुझसे, तो आज कोई चाय पानी भी नहीं पूछेंगी और लगता है आज दूध नहीं आया घर? तो मैंने कहा कि नहीं दूध तो आया हुआ है, लेकिन हमारा काम बहुत है इसलिए खुद चाय बनाओ और हमें भी बना के दो। तो वो कहने लगा अच्छा जी मैं नहीं पी रहा, चाय रहने दे आप। अभी ये छोटी छोटी बातें चल ही रही थी कि बाहर दरवाजे की बेल हो गई और मैंने कहा ज़ीशान प्लीज़ देखना कौन है, मेरा ख्याल है कि चाचू आ गए होंगे, उनका टाइम हो चुका है।
ज़ीशान कुछ बड़बड़ाती हुए उठा और जाके दरवाज़ा खोलकर चाचू को सलाम किया तो चाचू कहने लगे, यार अपनी बाइक अंदर कर लो, बाहर ना खड़ी किया करो। इतना कहकर वो अपने कमरे में चले गए। ज़ीशान ने बाइक अंदर कर ली और फिर वापस अपनी जगह पर आ गया और अब की मर्तबा अंदर आते हुए इसने जानबूझकर मुझसे पाँव टकराया और करास करके कंप्यूटर पर जा बैठा। वो मुझे देखकर मुस्करा कर बोला, अरूसा अब के चाचू कितने सीरियस रहते हैं, जैसे बाहर किसी से लड़ कर आए हो। तो मैंने कहा कि नहीं, उनकी शख्सियत ही ऐसी है, वो ज़्यादा बातें नहीं करते और तुम भी अपनी इतनी बातें किया करो जितनी तुम्हारी उम्र है। अब इकरा बोल पड़ी, अपनी उम्र से बड़ी सिर्फ बातें नहीं हरकतें भी करता रहता है और ये मुझे भी अपने साथ मरवाएगा। लेकिन इससे ज़्यादा ज़ीशान के सामने खिलकर बात करना मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं मुस्कराकर खामोश हो गई। और अब ज़ीशान मुझे घूर रहा था तो उधर काम करते करते जैसे ही इकरा ने मुड़कर ज़ीशान की तरफ देखा तो इसको सब कुछ समझ आ गया और वो बोली कि कब से चल रहा है ये चक्कर। मैंने कहा कि मुझे नहीं पता, अपने भाई से पूछ लो। तो इसने जैसे ही ज़ीशान को देखा तो इसने कहा कि बाजी आज ही दिल कर रहा था कि अरूसा को देखता रहो। और चाचू ने मुझे आवाज़ दी, अरूसा आज खाना नहीं तैयार अभी तक। तो मैंने कहा कि अभी लाई। खाने देने के लिए गई तो चाचू कहने लगे कि तुम्हारी दोस्त इकरा आई हुई है। इसके भाई को देखा मैंने तो मैंने कहा जी वो पढ़ने के लिए आई हुई है, सुबह टेस्ट है। चाचू कहने लगे कि अरूसा प्लीज इकरा से दोस्ती कराओ, तुम जो मांगोगी मैं वो दे दूंगा। तो मैंने कहा कि अच्छा मैं कोशिश करती हूँ लेकिन वदा नहीं कर सकती। वो खुश होकर मुझे प्यार देते हुए कहने लगे कि बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तो मैं अपने कमरे में वापस आ गई। कुछ देर बाद मैं बर्तन उठाने चाचू के पास गई और पुरकशिश अंदाज चलती हुई उनके करीब आई और बर्तन उठाकर वापस मुड़ी तो चाचू, जो कि मेरी खामोश अदम से ही घायल हुए बैठे थे, आवाज़ दी, अरूसा जान। तो मैं कहा अभी आई चाचू, और जैसे ही वापस मुड़ी तो मुझे ऐसे लगा जैसे चाचू मेरी तरफ देख रहा हो। खैर मैं तो कुछ और ही सोचकर जल्दी वापस आ गई और चाचू से पूछा कि अब बताएं क्या कह रहे थे कि इकरा मुझसे ज़्यादा खूबसूरत लगती है आपको। वो कहने लगा, पगली ऐसी बात नहीं, तुम बहुत हसीन हो और सच में आज तो बिल्कुल प्री लग रही हो। लेकिन मेरा दिल कर रहा है कि बस इकरा से दोस्ती हो जाए क्योंकि मुझे लगता है कि वो भी ऐसा चाह रही है।